इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री चक्रवर्ती जी महाराज का परिचय है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद जानता है वेद विदित तेहि, दशरथ नाऊ स्वभाव धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग। सरकार का स्वभाव क्या? धर्म धुरंधर है। धर्म अग्नि स्वरूप है, प्रकाश प्रदान करता है, परंतु थोड़ा भी जैसे आग से छेड़छाड़ हो तो जला देंगे, उसी प्रकार धर्म से छेड़छाड़ हो तो जला देंगे। नहीं, किसी महापुरुष ने लिखा है, हम में विवेक जागे हम धर्म को क्या न भूले, धर्म न भूले। केवल धर्म धारण करना है। धर्म क्या है? परहेज। धर्म क्या है? सत्य। धर्म क्या है? दान। धर्म क्या है? अहिंसा। चार में एक बने, कोई एक कर लिया जाए, धर्म हो गया। पुण्य और धर्म दोनों बड़े सरल हैं, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। ऐसा कर लिया जाए। पत्रिका लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के श्री चरण में उपस्थित हुए। दूतों को बुलवाए। श्री चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव भगवान के प्रति दूतों से पुनः सुनवाए। शिष्य का उत्कर्ष सुनकर सद्गुरु को जो आनंद होता है, जैसे पूर्णिमा की चंद्र देखकर सागर की लहरें खेल पड़ती हैं, वैसे सद्गुरु आनंदित हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी गदगद हो गए। क्यों? जिस लिए पठे थे वो सन्मुख खड़ा हो गया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा, निप संदेह नासे कह पावा। बहुत प्रकार, नाना प्रकार से समझाया था। महाराज भेजिए, इनका हित होगा, इनका कल्याण होगा। वो क्षण आ गया हो। देखिए, एक बात मैं इस कथा में बार बार स्मरण करा रहा हूं। हम जिसको श्रेष्ठ माने, अपने को उससे श्रेष्ठ न माने। कई बार हमको ये होता है कि हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब कहते तो सही हैं, लेकिन मैं भी गलत थोड़े हूं। ये नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलेगा, एक मानना होगा। बहुविधि समझाना न पड़े, एक ही विधि समझ में आ जाए। कई बार हम श्रेष्ठ भी मानते हैं, लेकिन अपने को भी कम नहीं आंकते, फिर कठिनाई होती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है हम। गलत है क्या? अब हम इतना भी नहीं जानते हैं। अरे भाई, आपसे अधिक कौन जानता है? चारों वेद आपके कंठ में है। देखिए, आपने सुना होगा वो कहानी, महापुरुष लोग कृपा किए हैं। एक आदमी था तो अपनी पत्नी से बोला कि हमको 500 रुपया दे। क्या करेंगे? बोले एक पंचायत है। काहे की पंचायत है?
तो बकरी के 4 टांग होती है कि 3 होती है? बोले आपने कितना कहा? तो 3 कहा। पत्नी बोली लेकिन होती तो 4 है, आप तो हार जाएंगे। तो वो आदमी बोला अरे भाग्यवान, हम हारेंगे तब ना जब मानेंगे कि 4 है। हम 3 ही कहेंगे, चाहे कोई कुछ कर ले तो हम जीत जाएंगे। अरे कैसे जीत जाएंगे? पंच क्या कहेंगे? बोले वही तो बात है, पंच की बातें हम नहीं मानेंगे। हम तो अपनी कहेंगे कि बकरी के 3 टांग। आज आदमी धर्म की परिभाषा अपने अपने प्रकार से रख लिया है। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? वह व्यवहार जो हमारे द्वारा धारण किया गया, जिससे हमारा तो हित हो ही दूसरों का भी हित हो, यह व्यवहार धर्म है। ऐसा नहीं कि हम जो करेंगे सोई धर्म है। आजकल एक बाजा बज रहा है, सब जगह आप सुन रहे होंगे, उसका नाम हमने रखा है डेंजरस सॉन्ग, हार्ट अटैक सॉन्ग, जिसको डीजे कहते हैं। डीजे, डीजे माने धमकाएंगे, जला देंगे। डी डी एच माने धो, जो माने धधको और जरो, और जितनी शीघ्रता हो इससे दूर डरो। वो धर्म नहीं है जो हमने पकड़ रखा है, जिससे हमने अपने को जकड़ रखा है। ध्यान रखना होगा। रावण के परिकरों का केवल एक ही व्यवहार था, जहिबिद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा। धारण क्या करना है? तो धर्म धारण करना। जो धर्म धारण करेगा उसका जीवन आनंद में बहेगा। धर्म प्रकाश स्वरूप है, अधर्म अंधकार स्वरूप है। कुछ नहीं लगता हो, धर्म धारण करने में कुछ नहीं लगता, आनंद ही आनंद है, मंगल मंगल है, मंजुल मंजुल। धर्म व्यवहार है, सिद्धांत है। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन, जिम सरता सागर महु जाई, यद्यपि कामना तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि जाहि शोभा। एक विनोद की चौपाई है, सुनिए। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। राम लक्ष्मण प्रभु को श्री मिथिलापुरी में कौन बुलाया था? थोड़ा बोलिए। मिथिला में कौन बुलाया राम लक्ष्मण प्रभु को? कोई नहीं, गुरु जी को बुलाया गया था। मेरे राम जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील के पास सुख जाता है, इसलिए मेरे सुखधाम मिथिला में खुदे डगर डगर चलेगा। चलेगा। ये मेरा विभाग नहीं है, ये महात्मा लोगों का विभाग है। वो तो आ गया तो मैंने कह दिया। मैं तो आप जानते हो चौपाई के भरोसे राम कथा करता हूँ, जो लिखा है वही गाता चलता हूँ। लेकिन स्मरण आ गया अचानक,
धर्मशील जो रहेगा उसको सुख खरीदना नहीं पड़ेगा, खुद ही आएगा हो। आज में प्रबुद्ध कहां बैठे हैं? बाबू तू पिछवा कहां बैठा था, आगे बैठा आवा। प्रबुद्ध जी से कह रहा था कि बेटा धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धर्म केवल धरना है। यह जो धर लेगा वो पार लगा देगा हो। राम जी धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मशील के पास सुख संपत्ति आती है। गुरुदेव भगवान रघुवंश पुरोधा कहते हैं, इसलिए मिथिला वासियों के यहां मेरे राम जी मुनि जी के साथ में स्वतः चले आए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी। अरे भाई कोई प्रबुद्ध श्रोता सामने हो तो जरा आनंद आता है, महापुरुषों से तो डरे लगता है कथा बाँचे में, हैं? हाँ देखिए, चैत्र नवरात्रि में जब 12वां वर्ष कथा का यहां पूर्ण किया हम लोगों ने श्री महाराज जी की कृपा से, तो उत्सव हुआ। परंतु निश्चित रूप से इस श्री रामार्चन मंदिरम के प्रारंभ महोत्सव पर मैंने अपने सभी स्नेहियों मित्रों में से कुछ एक, जो जैसे हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्रीमान वीरेंद्र भैया हैं, प्रकाश भैया हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, राजकुमार जी हैं, दो चार जो बच्चे हमारे अंतरंग भाव में निरंतर जुड़े रहते हैं, शेखर बेटा हैं, तो इन लोगों से तो चर्चा हुई। सरकार से जब अनुमति मिल गई तो मैंने चर्चा किया। परंतु हमारे जितने अनन्य प्रेमी लोग हैं, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप पधारिए, हम तो कुछ कहते नहीं, हम तो सबके मंगल के लिए अनुष्ठान करा लेते हैं और सबका नाम लिख लेते हैं काहे अनुष्ठान में, और सबसे कह देते हैं आपका अनुष्ठान चल रहा है वहीं से प्रणाम कर लो। लेकिन कहते ही सब लोग चले आते हैं। जो लोग आए, जो लोग आएंगे, जो लोग सुन रहे हैं, श्री महाराज जी की ओर से, श्री ठाकुर जी मैया की ओर से, महापुरुषों की ओर से इस शारदीय नवरात्रि का सबको बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे, आपको मिले, आप सब आए, ये आप सबकी बड़ी कृपा है। आदमी बहुत व्यस्त है हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।